हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या चालू किए थे, डच के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से डच के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि डच किनको कहते हैं। नीदरलैंड के व्यक्ति को हम लोग क्या बोले थे, डच बोले थे। और उसके बाद सबसे पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था, वे कौन थे? वे थे हॉटमैन। कब आए थे दोस्त? तो कब आए थे? 1595 में। किस स्थान पे आए थे? किस स्थान पे आए थे? इंडोनेशिया के किस स्थान पे? सुमात्रा द्वीप पे पहुंचे थे। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे। कौन द्वीप पे? तो सुमात्रा द्वीप पे। और उसके बाद क्या पहुंचे थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसको क्या बोलते थे? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। उसके बाद क्या हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि डच लोग जो थे किसका व्यापार करने आए थे यहाँ? मसाला का। लेकिन मसाला के साथ साथ उन्होंने सूती वस्त्र, सोरा और अफीम की भी उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया था। अब यहाँ वहीं से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे उनका व्यापारी कोठी यानी व्यापारी केंद्र कहाँ कहाँ उन्होंने स्थापित किया, और उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। क्या? मानचित्र के माध्यम से। ये क्या है? हम लोग मानचित्र पर समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। यहाँ सबसे पहला उनका जो व्यापारिक केंद्र कौन था दोस्त? सबसे प्रथम व्यापारिक केंद्र उनका था क्या? मसूलीपट्टनम। जिन्होंने उसको कब स्थापित किया था? 1605 में। 1605 में। कहा? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्त? तो आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। ये सबसे पहला व्यापारिक केंद्र उन्होंने खोला था कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में उन्होंने कब खोला था? तो 1605 में। कब? तो 1605 में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्त? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उन्होंने कहाँ खोला था? नागपट्टनम। नागपट्टनम कहाँ है? वो भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही। नागपट्टनम। कौन सा? तो नागपट्टनम। नागपट्टनम कब खोला था? 1610 में। ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उनका व्यापारिक कोठी आंध्र प्रदेश में ही। उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र खोला था जिसका नाम क्या था? तमिलनाडु में। क्या था? पुलिकट था। क्या था? पुलिकट। 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 पुलिकट कब? तो 1610 में ये भी उनका व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। कहाँ? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। उसके बाद डच लोग ने पूरब की ओर यानी कि पश्चिम बंगाल में इनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उसका नाम क्या था? पिपली। क्या था? क्या था? पश्चिम बंगाल में उनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र का नाम क्या था? पिपली। कब स्थापित किया गया था दोस्त? 1627 में। उसके बाद था एक क्या? कासिम बाजार। क्या था? कासिम बाजार। कासिम बाजार भी उनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिनका स्थापना कब हुआ था? 1650 में। कब दोस्त? तो 1650 में। उसके बाद एक और था, उसका नाम क्या था? चिनसूरा। क्या था? चिनसूरा। चिनसूरा को कब स्थापित किया गया था? तो 1653 में। कब? तो 1653 में। उसके बाद पटना में इनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या स्थापना हुआ? व्यापारिक केंद्र का स्थापना हुआ था। कब दोस्त? तो 1632 में। कब? पटना में। कब? तो पटना में इनका महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब? तो 1632 में। उसके बाद पश्चिम की ओर सूरत में इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब? तो 1616 में। 1616 में। उसके बाद केरल के कोचीन में इन्होंने महत्वपूर्ण स्थापित क्या किया था? अपना व्यापारिक केंद्र। कब? तो 1668 में। कोचीन में। कब? कोचीन में कब? 1668 में स्थापित किया था। एक बार फिर से इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो इनका यानी कि डच का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित हुआ वह कहाँ हुआ दोस्त? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र इन्होंने कब स्थापित किया था दोस्त? तो 1605 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ? नागपट्टनम में स्थापित किया। कब? तो 1610 में। नागपट्टनम कहाँ? ये भी आंध्र प्रदेश में है। उनका एक महत्वपूर्ण उन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया जिनका नाम क्या था? पुलिकट। पुलिकट में कब स्थापित किया इन्होंने? 1610 में। कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद पूरब की ओर चले पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इनका एक व्यापारिक केंद्र क्या था? पिपली था। और क्या था? कासिम बाजार था। और क्या था? चिनसूरा था।
पिपली को इन्होंने कब स्थापना किया? 1627 में। उसके बाद कासिम बाजार को कब स्थापना किया? तो 1650 में। उसके बाद किसको? तो चिनसूरा का स्थापना 1653 में हुआ। अब चलिए अपना बिहार में इन्होंने पटना में, कहा? पटना में एक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। कब? 1632 में। अब चलिए पश्चिम की ओर जानते हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र पश्चिम की ओर कौन था? कोचीन में था। कोचीन यानी कि केरल में था। उसके बाद इधर सूरत में कब? दो तो 1616 ईस्वी में इन्होंने अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया था और भारत पर अपना इस तरह विस्तार किया था। अब चलिए जो बोर्ड पर लिखा गया उसके माध्यम से और अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या लिखा गया है दोस्त? तो भारत में डच्चों का क्या? तो व्यापारिक केंद्र। भारत में डच्चों की पहली व्यापारिक कोठी कब? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में कब हुआ दोस्त? मसूलीपट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में। कहा? मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। कौन वाला? कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये सा। कहा? 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। पटना में डच्चों का व्यापारिक कोठी 1632 में। कब? 1632 में। कहा? तो पटना में पटना कॉलेज के पुराने भवन, पटना कॉलेज के पुराने भवन में स्थापित हुआ। कहा? यहाँ पे देखिए, कहाँ पे है? पटना, यहाँ पे। बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कोरोमंडल तट पर, यानी कि कहा? कोरोमंडल तट इधर होता है। ये क्या होता है? कोरोमंडल तट होता है। इधर क्या होता है? ये मालाबार तट होता है। तो कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल कौन सा तट पे? कोरोमंडल तट पर डच्चों का प्रधान केंद्र कौन था? पुलिकट था। पुलिकट कौन सा? ये था, पुलिकट था। कब? पुलिकट का स्थापना कब हुआ? जो डच्चों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कोरोमंडल तट में। उसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो उसका स्थापना 1610 में किया था उन्होंने, जहां उन्होंने टकसाल स्थापित किया। क्या किया? स्थापित? टकसाल स्थापित किया। क्या किया? यहाँ पुलिकट पे क्या स्थापित इसने किया? टकसाल को स्थापित किया। पुलिकट से डच्चों के द्वारा सोना का सिक्का, कौन सा सिक्का? तो सोना का सिक्का पैगोड़ा निकाला जाता था। सोना का सिक्का का क्या नाम था? पैगोड़ा निकाला जाता था, जिस पर वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु के चित्र थे। किनका चित्र रहते थे? विष्णु के चित्र रहते थे। हाँ, तो पुलिकट में व्यापारिक केंद्र में यहाँ से इनका सोना का सिक्का क्या होता था? निकाला जाता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास किए हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे आगे चलेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।